वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली मैनेज डेटाबेस सर्विस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एज़्योर पे हमारे पास दो तरह के आपको डेटाबेस मिलती हैं। एक मिलती है आपको एसक्यूएल बेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास एज़्योर एसक्यूएल आता है, ठीक है, और इसके अलावा आता है हमारे पास एज़्योर मैन डेटाबेस फॉर, अगर आपको MySQL चाहिए तो MySQL का मिल जाएगा। अगर आपको PostgreSQL का चाहिए डेटाबेस तो आपको मिल जाएगा फ्लेक्सिबल सर्वर के नाम से, ठीक है। और एक और हमारे पास डेटाबेस की टाइप होती है NoSQL, जिसमें हमारे पास एक सर्विस आती है Azure Cosmos DB, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हम लोग SQL बेस्ड डेटाबेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी SQL बेस के अंदर सिर्फ PostgreSQL को हम लोग फोकस कर रहे हैं एंड हम ये देखेंगे कि हम PostgreSQL मैनेज DB इंस्टेंस को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन उसके बाद इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर जो ऑप्शन है आइदर हम SQL Yolk यूज़ कर सकते हैं या फिर हम PG एडमिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद फिर हम एक टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग पर्पस वी विल क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और वहाँ इसको टेस्ट DB फ्रॉम Azure पोर्टल एक्सेस या कंसोल लेवल से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा है जिसके अंदर हम ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसका हम हैंड्स ऑन लैब भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं Azure पोर्टल पे। सो वेलकम बैक। ओके, सो वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं Azure पोर्टल पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PostgreSQL। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। सो वी कैन यूज Azure डेटाबेस फॉर PostgreSQL एंड वी कैन यूज Azure डेटाबेस फॉर PostgreSQL फ्लेक्सिबल सर्वर, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए PostgreSQL फ्लेक्सिबल सर्वर्स पे और आप देख सकते हैं कि राइट नाउ वी डोंट हैव एनी डेटाबेस राइट नाउ। तो हम क्रिएट करते हैं। आप देखें यहाँ पे वही सेम ऑप्शन आपको नज़र आता है कि हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना वाला रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सर्वर नेम में दे रहा हूँ TWM डेमो, ठीक है। ये सर्वर नेम है और रीजन जो है हम लोग ले सकते हैं कनाडा सेंट्रल ले सकते हैं, ठीक है, या कनाडा ईस्ट भी सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास सब्सक्रिप्शन में कुछ इशू है, सो आई गेस वी हैव टू गो विद कनाडा सेंट्रल वन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास PostgreSQL के अंदर ये कुछ वर्जन है, ठीक है, 18 वर्जन अभी नया है। बाकी ये सारे जो वर्जन है इस पर आप चला सकते हैं। सो फॉर डेमो पर्पस आई एम गोइंग टू 17 वर्कलोड टाइप जो है अब देखिए अब डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस क्या है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है सो यू कैन गो विद द प्रोडक्शन वन, और इफ़ यू वांट टू गो विद द डेव टेस्टिंग वन सो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन वन। बट याद रहे कि इन दो ऑप्शंस के हिसाब से आपको सर्वर साइज जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गो विद द प्रोडक्शन वन एंड इफ आई गो टू कॉन्फ़िगर सर्वर तो आपको यहाँ पे ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। बर्स्टेबल है, जनरल पर्पस है और मेमोरी ऑप्टिमाइज है। तो कंप्यूट टीयर है हमारे पास ये बेसिकली, ठीक है। अगर हम बर्स्टेबल पे जाते हैं तो यहाँ पे बर्स्टेबल के अंदर प्रोडक्शन के हिसाब से अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। लाइक आपको B1S मिलेगा, B2MS मिल जाएगा, B8S मिल जाएगा, B12 मिल जाएगा, ये सारे आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इसकी कॉस्टिंग भी आपको ये बता रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको खाली सर्वर नहीं आपको क्लस्टर भी चाहिए तो आप क्लस्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लस्टर के अंदर आप जो है नोड्स डिफाइन कर सकते हैं कि एक नोड का क्लस्टर होगा या 2 नोड का क्लस्टर होगा और नोड को यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 नोड करूँगा तो फिर ज़्यादा उसके हिसाब से जो भी कॉस्ट आएगी यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो फिलहाल हम लोग सर्वर ही ले रहे हैं, बर्स्टेबल ऑप्शन ही देंगे और इसके अंदर हम सबसे मिनिमल जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन में आपको ये तकरीबन $30 की मशीन बनती है, $30 की मशीन आपको मिलेगी अगर आप प्रोडक्शन पे जाते हैं। लेकिन अगर यही सेम अगर आपको डेव टेस्ट में आपको बताऊँ तो वहाँ पे आपको इससे सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ यस, मुझे वापस जाना है। अब यहाँ पे मैं वापस अपना रिसोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है,
DWM टेस्ट, ठीक है। और अगर मैं डेव टेस्ट सेलेक्ट करता हूँ और कॉन्फ़िगर सर्वर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इससे सस्ती कॉस्ट में ये आपको दिखाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन में मुझे मशीन की कॉस्ट कितनी शो हो रही थी, तकरीबन $30 की, और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन $18 की ये कॉस्ट बता रहे, ठीक है। तो हम इसी ऑप्शन को लेके चलते हैं। स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे प्रीमियम SSD ही मिलेगा, और स्टोरेज साइज जो है कम से कम आपको 32 GB ही मिलेगा। अच्छा, याद रहे कि अनलाइक AWS एंड GCP, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन फिक्स्ड है वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 या 15 GB के आपको स्टोरेज चाहिए तो 10-15 GB के आपको स्टोरेज नहीं मिलेगी, आपको 32 की तरफ जाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको तकरीबन 300 या 400 GB तक की अगर आपको स्टोरेज चाहिए, लेकिन उस पर डिपेंड ये करता है कि आपका एक्चुअल डाटा कितना है। तो अगर आपका एक्चुअल डाटा के हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है कि आइदर वो 256 GB वाला ऑप्शन सही है या 512 GB वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है बाज़ औक़ात। और बाकी इसके ऑप्शन जो है इसको हम ऐसे जैसे रहने देते हैं। एंड यहाँ पे ACM से पूछ रहा है 1, 2 या 3, ठीक है। नो प्रेफरेंस पे रखता हूँ, और यहाँ पे हम PostgreSQL ऑथेंटिकेशन रखेंगे। अब यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ टेक विद मुनीब, और ठीक है। अब नेटवर्किंग वाले पार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे अब कनेक्टिविटी मेथड में भी तो ऑप्शन है, अगर आपको पब्लिक एक्सेस अलाउ कराना है, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट एक्सेस के केस में आपको VNet की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पब्लिक एक्सेस यूज़ कर रहे हैं। प्राइवेट ज़ाहिर है, अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट दैट वी शुड हैव अ प्राइवेट डेटाबेस, और उसके लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो हम एनीवेज पब्लिक एक्सेस की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे हम अपनी IP वाइट लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अपनी वाली IP ऐड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी क्लाइंट IP ऐड हो गई है, सोर्स IP है जिससे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। और अगर आपको प्राइवेट एंड पॉइंट बनाने हैं तो प्राइवेट एंड पॉइंट आप बना सकते हैं, लेकिन याद रहे प्राइवेट एंड पॉइंट की कॉस्ट लगती है। अब एनीवेज हम चलते हैं सिक्योरिटी में। तो आपसे यहाँ पे एन्क्रिप्शन का पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि नेटवर्किंग के केस में है, अगर आप अपना VNet यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कनेक्टिविटी मेथड में, कि अगर आपका डेटाबेस प्राइवेट होगा तो वो किसी नेटवर्क का पार्ट होगा। अगर आप पब्लिक सेलेक्ट करेंगे तो ये बेसिकली ये यहाँ पे आपसे VNet नहीं पूछेगा, ठीक है। सिक्योरिटी में जाते हैं तो इसका अपना मैनेज की यूज़ करेंगे। टैग्स अगर आप देना चाहें तो आप टैग दे सकते हैं, और यहाँ पे मुझे प्रीव्यू के तौर पे दिखा रहा है कि कंप्यूट की इतनी कॉस्ट है और स्टोरेज की इतनी कॉस्ट है, बिल्कुल मिला के मुझे तकरीबन $18 तक की कॉस्ट आएगी, ठीक है। और इसको हम करते हैं क्रिएट, और हमारे डेटाबेस ये इनिशियलाइज हो चुका है फॉर डिप्लॉयमेंट। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वी विल कम बैक। आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, और देखते हैं कि हमारी रिसोर्स बन गई है या नहीं। तो इसके लिए हम जाते हैं PostgreSQL फ्लेक्सिबल सर्वर्स पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटाबेस मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इसका जो एंड पॉइंट है URL है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये है इसका एंड पॉइंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको स्टार्ट होने में। यहाँ पे PG एडमिन खुल गया है। अब यहाँ पे हम कैसे कनेक्शन बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऐड न्यू सर्वर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दे देते हैं Azure DB टेस्ट, और कनेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने एंड पॉइंट कॉपी किया था वो यहाँ ऐड कर देंगे, और यूज़र नेम जो है वो मैं अपना वाला दे देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड जो सेट किया था इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, एंड सेव। अब हमने इसको सेव तो करा दिया। सेव करने के बाद इसको हम कनेक्ट भी करके देखते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे और डेटाबेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस शो हो गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक न्यू डेटाबेस बना लेते हैं। मैं दे देता हूँ टेक विद मुनीब, और इसको हम करते हैं डेफिनेशन पे मैसेज कोई नीड नहीं है,
सिक्योरिटी में आप प्रिविलेजेस दे सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा यूज़र के पास परमिशन होनी चाहिए, पैरामीटर्स, एडवांस, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, एसक्यूएल में जब आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये एक क्यूरी बना के दे देगा, ठीक है, और उसको हम करते हैं सेव। तो इसमें अगर हम क्लिक करते हैं स्कीमा, ये देखिए टेबल बना दिया। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं डेटाबेस सेक्शन के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डेटाबेस जो मैंने बनाया था टैग मुनीब के नाम से, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। असल में थोड़ा सा कंसोल स्लो है, इस वजह से फिर वेट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर यहाँ पे टैग मुनीब के नाम से ये एक डेटाबेस शो है, ठीक है। अगर ये मैं कंसोल से भी बनाता हूँ अपने नाम से, मुनीब के नाम से, मुनीब KWM, तो एज़्योर में और GCP में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कंसोल से भी डेटाबेस बना सकते हैं। और अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुनीब TWM के नाम से डेटाबेस बन चुका है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ, इसको मैं स्कीमा को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के लिए या रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है। अब एज़्योर DB के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मुनीब TWM के नाम से भी यहाँ पे डेटाबेस शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो आई थॉट कि आप लोग को एक छोटी सी शॉर्ट डेमो डेटाबेस के हवाले से बताऊँ, ठीक है। इंशाल्लाह हम MySQL का भी हम एक ओवरव्यू करेंगे। इसी में एक सर्विस आती है Azure डेटाबेस फॉर MySQL फ्लेक्सिबल सर्वर के नाम से, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ख्याल रखिएगा। दिस इज मनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।